गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली जो हम 5 विजन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे बताना है कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट को। पहला में बोला गया मुझे द फॉलोइंग प्रैक्टिस जो है जीरो बजट फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले में बीजा मित्रा मतलब बीज को बोना बीजा मित्रा, देन है जीवा मित्रा जीव को मित्र बनाना है, देन मुल्चिंग। मुल्चिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप जो लेफ्ट ओवर होता है प्लांट का, एनिमल का या फिर स्टबल भी कह सकते हैं कि आप वहाँ पे मिट्टी में डाल दें ताकि एरेशन वगैरह अच्छी हो एंड वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। देन कहते हैं वहाँ पासा आई डोंट वहाँ पासा। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिम्थोसियन एग्रीमेंट 1971 में हुआ था। स्मिथसोनियन कह सकते हैं। आपको पता नहीं किससे रिलेट करता है। OECD का एग्रीमेंट है ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विदाउट द बैकिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। क्या ये था? एस्टेब्लिश करना ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को SBIG टू स्ट्रेंथन करना ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को। एंड देन है प्रमोशन करना फ्री मार्केट इकोनॉमी विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब क्या है कि फ्री मार्केट को प्रमोट करना ताकि इंक्लूजन हो जाए, फ्री मार्केट बने, इंक्लूजन हो सभी के लिए। तो अगर आपको स्मिथ के बारे में पता होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत ईजी है। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। आपको बताना है ड्यू फॉर्मेशन में क्या क्या टेम्परेचर किस किस चीज़ का नेसेसिटी है। आइडियल कंडीशन क्या मानी जा सकती है? हाई रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ओवरकास्ट स्काई होना चाहिए, हाई स्पीड विंड चलनी चाहिए एंड लॉन्ग कोल्ड नाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग जो एक्सट्रीमिस्ट एक्शन थे मतलब एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने विच द फॉलोइंग विद द मेन कंपोनेंट फीचर। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्या मेन फीचर था कि इकोनॉमी बाइकआउट करना है, नॉन कॉर्पोरेशन करना है, अडॉप्ट करना है स्कीम ऑफ एजुकेशन को, प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। विच द फॉलोइंग ऑफ द आर्ट आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड अर्लियर। ओके, इनमें से बताना है आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिसाब से इनमें से बताना है आपको सबसे पहले कौन बना था। सन टेम्पल कोणार्क में एंड ककाटिया टेम्पल वारंगल, होयसाला टेम्पल दैट इज हल्लीबेद एंड टेम्पररी अहोल बादामी का जो पट्टाडकल के जो टेम्पल है उसको बताना है कौन सा ये सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो द फॉलोइंग जो प्रैक्टिस है हेल्प करेगी आपकी जीरो बजट फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे तीनों के चारों सही है। बीजा मित्र बीज से, जीव मित्र जीव से, मुल्चिंग मैंने बताया था, वह फासा। देखते हैं जीरो बजट फार्मिंग जो है में एक मेथड है, एक ग्रासरूट लेवल पीजेंट मूवमेंट विच has spread to various states in India. It has attained wide success in southern India, especially the southern India state of Karnataka, where it first evolved. The movement in Karnataka state was born out of collaborative between Mr. Subhas Palekar, who put together the zero budget national farming practice, and thus state farmer association of Karnataka, Rajya Rayatha Sangha, a member of La Via companies. तो इन्होंने स्ट्रेंथन किया इसको। अगर हम बात करें तो 4 व्हील जो है जीवा मित्रा, बीजा मित्रा, मुल्चिंग है वह भाषा। जीवा मित्रा फर्मेंटेटेड मिक्सचर होता है काव डंग का। जीवा मित्रा मतलब जो काव डंग का जो एक्सक्रीट होता है एंड जो रियूनाइन होता है उनको जो है मिक्स करके जैगरी पल्सेस फ्लोर को ऐड करके वो डालना होता है। दिस इज़ नॉट अ फर्टिलाइजर बट जस्ट अ सोर्स ऑफ सम 500 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट ऑल द नेसेसरी नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट आल्सो अवेलेबल फ्रॉम। बीजा मित्रा की बात करें तो इज़ अ मिक्सचर ऑफ देसी काव डंग होता है, यूराइन और साथ में वाटर भी, बंड सोयल होती है एंड लाइम होता है, डेट यूज एज अ सीड ट्रीटमेंट सोल्यूशन प्रायर टू सोइंग। और इसको जो है पहले यूज़ किया जाता है बिफोर सोइंग द बीज। देन बात आती है मुल्चिंग। मुल्चिंग जो है कवरिंग होता है प्लांट विद द प्लेयर ऑफ ड्राइड स्टो ऑफ फॉलन लीव्स वगैरह का जो होता है मीन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर को लिए इसको डाला जाता है एंड कीप द टेम्परेचर डाउन द रूट्स 25 to 32 डिग्री सेल्सियस विच अलाउ माइक्रो टू डू देयर जॉब। देन वफासा का एक प्रोवाइड करता है वाटर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एयरबोर्न ऑल्सो अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिम्थोसोनियन एग्रीमेंट 1971 का जो हुआ था लेटर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रेट का था बैकिंग सिल्वर और गोल्ड। तो देखते हैं इसके बारे में। सिम्थोसियन एग्रीमेंट हुआ था 10 कंट्रीज के बीच में G10 इन 1971 दैट इफेक्टिव एंडेड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टेबल अंडर द ब्रेटन। मतलब क्या कि इसी एग्रीमेंट के बाद जो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद जो हमने ये रखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर के बेस पे ही पैसे इशू होंगे, तो इसी को ही चेंज कर दिया गया था स्मिथिशन एग्रीमेंट ने। G10 कंट्रीज के द्वारा 1971 एस्टेब्लिश किया था एन इंटरनेशनल सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विदाउट द बैकिंग ऑफ सिल्वर or a gold and allowed for the devaluation of the US dollar. This agreement was the first time in which currency's exchange rate was renegotiated. नेक्स्ट पे चलते हैं सिम्थोसियन एग्रीमेंट 1971 की बात करें तो रिलेट करता है, तो हम ये बता दिया आपको। ओके, कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग ओके ड्यू फॉर्मेशन। कौन कौन सी हाई क्या रिलेटिवली ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए।
हाई स्पीड विंड भी नहीं तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लॉन्ग कोल्ड नाइट होती है, बिल्कुल। टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है। आइडियल कंडीशन फ्लूइड फॉर्मेशन की है, ये याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट है। ड्यू पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर सैचुरेशन अकर होता है, और फॉर ड्यू फॉर्मेशन इट इज नेसेसरी दैट ड्यू फॉर्मेशन इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द ड्यू फॉर्मेशन इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन अकर हो जाता है। दिस आइडियल कंडीशन आर सेम फॉर बोथ ड्यू एंड फ्रॉस्ट एक्सेप्शन दैट एयर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो एक्सपीरियंस प्रोग्राम था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यस, इकोनॉमिक बाइकआउट करना, नॉन कॉर्पोरेशन एडवोकेट करना फॉर नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, और ये 1905 में भी इसको जो है पास आउट किया गया था। उन्होंने प्रमोट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो देख लेंगे एक्सपीरियंस एडवोकेट करते हैं बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट। दे ऑल्सो प्रपोज नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन टू रिप्लेस द बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। एक्सपीरियंस इन जनरल एंड तिलक इन पर्टिकुलर प्रीच नॉन कॉर्पोरेशन एंड अरविंदो वाज पैसिवली रेजिस्टेंट इट। They also encouraged cooperative organization, voluntary association were set for a rural sanitation, provided police duties and regulation of affairs। तो हम अरविंदो घोष के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये इज़ अ वेरी एस्केटिक पर्सन। अरविंदो घोष की बात करें तो इनका जन्म जो है 15 अगस्त को हुआ था, जिस दिन हमें आज़ादी मिली। (1972) को। श्री अरविंदो वाज द ड्रॉन ऑफ द इंडियन फ्रीडम, कहा जा सकता है रिवोल्यूशनरी लीडर थे अपने टाइम पे। उनके फादर का नाम ये था, जरूरी नहीं। अरविंदो वाज स्कूल एट लैरेटो स्कूल बोर्डिंग, दार्जिलिंग में उनकी पढ़ाई हुई थी। 1879 में जो होल फैमिली मूव्ड टू इंग्लैंड एज अ कृष्ण डोहन वाज वांटेड हिज सन टू परस्यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देयर अरविंदो टॉट हिस्ट्री, फ्रेंच, लैटिन अमेरिकन, जियोग्राफी। ही पास द ICS एग्जामिनेशन, सेक्योरिंग 11वीं रैंक उन्होंने सिक्योर की थी आउट ऑफ 250 कैंडिडेट। ही ज्वाइन किंग्स कॉलेज फॉर द ट्रेनिंग बट हैड हिमसेल्फ डिस्क्वालिफाइड फॉर एन एग्जाम बाय अराइविंग डेलिबरेटली लेट एज ही हैड नॉट इंटरेस्ट इन द ICS। He returned to India and secured employment in Baroda State Service with the help of acquaintance. He joined the Baroda Services in 1893. He also did job like teaching grammar and composing speeches for the Maharaja गायकवाड़ के यहाँ पे इन्होंने काम किया। In 1897 में speeches for the Maharaja okay. In 1856 he joined the Baroda College as a French teacher. वो फ्रेंच भी पढ़ाते थे। ही ऑल्सो टॉक टू हिमसेल्फ संस्कृत एंड बंगाली ड्यूरिंग दिस टाइम। बाय दिस टाइम ही हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस ग्रुप इन मध्य प्रदेश एंड बंगाल। ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट द बंगाल टू एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस ग्रुप। ऑल इन पब्लिक ही फेवर्ड पैसिव नॉन कॉर्पोरेशन प्राइवेट। ही प्रिपेयर्ड फॉर द एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी in case he passed okay. He was much influenced by the American Revolutionary revolt in Italy and medieval, जो मतलब उस वक्त के जो मेन युद्ध हो रहे थे कहाँ पे, अमेरिका में, इटली में, फ्रेंच में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने अटेंड किया था कांग्रेस सेशन को। कब 1902 में अनुशील समिति ऑफ द कलकत्ता इन 1902। He and his brother revolutionary Baron Ghosh contribute article to the magazine Jugantar which inspired many young people to take up revolutionary work। 1905 में अरविंदो ने स्टार्ट किया था इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखना वंदे मातरम वन मॉट लेडी इज स्टार्टेड आई थिंक बिकाजी और फॉरगॉट द नेम। इन 1908 अरविंदो वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको जो है अरेस्ट कर दिया जाता है। ही वाज इन द वेक ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन द चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डॉग किंग फॉर, ये तो हमें बाय खुदीराम बोस एंड द प्रफुल्ल चाकी। ही वाज इन द वेक ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन विद चीफ, उनके साथ जो खुदीराम बोस थे प्रफुल्ल चाकी के साथ उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। अरविंदो जो है रिलीज़ कर दिया जाता है एक साल बाद after be solitary confinement in prison owing to the case of collapsing when it was during his incarnation in Alipuri jail that Arvindo life started transforming into। तो यहाँ पे उनकी जो लाइफ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाती है। he said that he heard the voice of स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि मैंने वॉइस सुनी है स्वामी विवेकानंद की। in his prison he became convinced of the truth of सनातन धर्म, मतलब कि उन्होंने कन्विंस किए हैं, वो कन्विंस हो गए थे सनातन धर्म से। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, उन्होंने स्टार्ट किया योगा को करना। एंड विड्रू फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ एज देन हिज लाइफ हैड अ पर्पस दैट वेंट बियॉन्ड पॉलिटिकल लिबरेशन फॉर द कंट्री। जो ब्रिटिश ट्राई टू अरेस्ट हिम फॉर सेडिशन फॉर विच राइटिंग बट ही फ्लेड टू पौंडीचेरी इन 1910 which was a French colony and the arrest warrant against him was withdrawn। He lived in a secularism and वो सेकुलर में रहने लगे and practice yoga and pursue spirituality। in 1940 में क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया पब्लिशिंग एक मैगजीन का नाम था आर्या। he attracted many follower and this led to the funding of the श्री अरविंदो आश्रम 1926 में। उन्होंने रॉट किया कॉस्पियसली एंड हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क की बात की तो सावित्री था, एन एपिक पोएम विद अबाउट 24,000 लाइन के साथ। ही डेवलप्ड अ किंग काइंड ऑफ योगा, मतलब उन्होंने एक योगा डेवलप किया जिसका नाम था टर्नल योगा, मतलब इंटीग्रल योगा। ही बिलीव डेट ह्यूमन बींग कैन इवॉल्व फर्दर इनटू समथिंग ट्रूली डिवाइन। उनका ये मानना था कि ह्यूमन बींग जो है फर्दर इवॉल्व हो सकते हैं लेकिन वो ट्रूली डिवाइन होगा। ही इंस्पायर्ड स्कोर ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ इंडिया एंड अब्रॉड
एंड श्री अरबिंदो जो पास थे 78 की उम्र में 1950s में वो पास हो गए। एंड कौन कौन से लिटरेरी वर्क हैं उनके ये भी देख ले रहे हैं। बेसिस ऑफ योगा, भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल एंड हार ऑफ गॉड। देन ऑल्सो ऑन दिस डे क्या 1901 बर्थ एनिमेशन इंडस्ट्री पायनियर वॉल्ट डिज्नी 1941। ओके मैडम भिकाजी कामा की भी बात करते रहे हैं। भिकाजी रुस्तम कामा उनका नाम था। मैडम कामा के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। वो 74 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जा सकता है उनको। एंड भिकाजी कामा का जन्म जो है सरोबी एंड जीजाबाई पटेल 24 1961 में हुआ था। एंड 1961 में जो कल्पना चावला थी वो भी स्पेस में गई थी। शी बिलोंग टू एन एफ्लुएंट गुजराती स्पीकिंग पारसी फैमिली। शी अटेंडेड द अलेक्जेंडर नेटिव गर्ल English institution, was said to be diligent student. In 1885 she was married to Rustam Kama, a pro-British lawyer थे. Her husband a loyal attitude toward the British and her own nationalist feeling led to the unhappy marriage. And Madam Kama life changed in October 1896 when a terrible famine hit the Bombay presidency. Thereafter the region was also hit by an episode of bubonic plague. Madam Kama plunged herself into social work and started providing care and relief to those affected. Fortunately she herself caught the dreadful disease but luckily survived. However her death was adversely affected as a result of it. She was sent to London to recuperate. In London, she came in touch with several Indian independence activists such as Shyamji Krishna Verma, Dadabhai Naoroji, Singh Rawabhai Rana. She started working as a Naoroji private secretary. She was to return to India but received a message from Britain which said that she would have to sign an अंडरटेकिंग डेट शी वुड नॉट टेक पार्ट इन। मतलब क्या है कि ब्रिटिशर ने उनके साथ जो है एक असाइनमेंट एग्री किया कि वो जो एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेगी। मैडम कामा रिफ्यूज़ टू साइन इट, लेकिन मैडम कामा ने रिफ्यूज़ कर दिया। एंड सी वेंट टू पेरिस, तो इसकी वजह से वो पेरिस चली गई। देर अलॉन्ग विद द राना एंड मुनरिश बोर्जी गोडदेश शी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। सी ऑल्सो थर्ड पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिवोल्यूशनरी मटेरियल, जैसे पारिस में ही उन्होंने ये सब काम किया। व्हेन द ब्रिटिश वंदे मातरम शी कंपोज्ड द वंदे मातरम, मतलब कि मैंने ब्रिटिश बैन बंदे मातरम को जो है बैन कर दिया गया था ब्रिटिश की तरफ। सी कंपोज वंदे मातरम, और फिर उन्होंने कंपोज किया वंदे मातरम। शी ऑल्सो रोट मदन तलवार इन रिएक्शन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा का जब एग्जीक्यूशन तो मदन लाल तलवार के बारे में उन्होंने लिखा। आर रिमार्केबल इवेंट 22 अगस्त को हुआ 1907 में, जो सोशलिस्ट कांग्रेस वाज टेकिंग प्लेस एट द स्टुटगार्ट इन जर्मनी। Madam Kama attended and informed people of the terrible famine that had struck India and caused so many avoidable deaths. She also appealed for equality, human right and autonomy from Britain. She also unfurled the flag of Indian independence, thus becoming the first person to hold the India's flag on the foreign soil. This flag, which was a modification of Calcutta flag, was designed by Madam Kama and Shyamji Krishna Verma. This flag became one of the model जो हमारे INC का बना, INF का बना, for her sport revolutionary activities. The British government asked the French government कि इनको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाए, बट शी रिफ्यूज्ड। मैडम कामा जो है स्पोक्स पर्सन रही है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन साइड की भी। सी रिमेन इन फ्रांस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बट स्टे वाज डिफिकल्ट देयर देन सिंस ब्रिटेन एंड फ्रांस वर नाउ अलाई। सी पेटिशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अलाउ हर टू रिटर्न होम इन इंडिया ओविंग टू इल हेल्थ इन 1935। सी एग्रीड टू रिलिंक्विश रेडिनिस्ट एक्टिविटीज एंड रिटर्न टू हर नेटिव लैंड टू नवंबर 18। सी डाइड इन 9 months लेटर। ओके देन वो पारसी जनरल हॉस्पिटल मुंबई में ही उनकी डेथ हो गई। सी लेफ्ट मोस्ट ऑफ हेल्थ टू चैरिटी, मतलब उनकी जो ज़्यादातर वेल्थ थी वो चैरिटी को दे दी गई। 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया एक पोस्टर स्टैम्प भी इनके ओनर में। 1997 में इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन के वेसल उनके ही नाम पे ICGS भिकाजी कामा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री की बात कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वाज बिल्ड अर्लियर, तो टेम्पल एट अहोल जो बदामी एंड पट्टाडक्कल के थे वो पहले बने थे। थोड़ा जान ले रहे हैं। द ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट लोकेटेड विलेज अहोल में नगरा एंड पट्टाडक्कल। और ये याद रखना जो स्टाइल है इनका वे सारा है। दिस डेल पेटना डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स कल्चर, कौन सी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी की यहाँ पे बात की जा रही है। द फोकस ऑन टेम्पल एंड केव एंड आर्किटेक्चर ऑफ बदामी चालुक्य टू अनप्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ बोथ टोपोग्राफी। द टेम्पल ऑफ अहोल बदामी एंड पट्टाडक्कल आर द लार्जेस्ट अर्लीस्ट ग्रुप माने जाते हैं विच कॉम्प्रिहेंड डेमोस्ट्रेट द एवोल्यूशन ऑफ हिंदू रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। हसाला दिलवारा टेम्पल एट हेबेदी द मोस्ट एग्जाम्पलरी आर्किटेक्चर असेंबली ऑफ द हसाला एंड बिल्ट इन 120। ये देख सकते हैं आप, मुझे कभी समझ नहीं आते हैं नहीं नुशे, जस्ट मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे छोड़ दिया जाए बीच में।
होयसाला टेम्पल की बात करें तो ये हेलबीडू इज द मोस्ट एक्सप्लेनरी आर्किटेक्चर असेंबल हैव सेलेक्टेड टुडे बट इन 120 द reign of the Hoysala king Vishnuvardan Hoysala. The temple dedicated to Shiva was sponsored and built by the wealthy citizen and merchant of, ये देख सकते हैं, the walled town located on the banks of the Yakachi river. The complex itself was walled in a rectangular campus with the 4 rectilinear streets around it for ritual. कोणार्क सन टेम्पल की बात कर ले 18वीं सेंचुरी सन टेम्पल कोणार्क 35 सेंटीमीटर जो है नॉर्थ ईस्ट में पुरी के कोस्टलाइन उड़ीसा इंडिया में। ओके, मैंने कल कुछ फाइंड आउट कर रही थी तो मुझे एक अच्छी नॉलेज मिली। जैसे नेचुरल गैस जो है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैस फील्ड से प्रोड्यूस CH4 ज़्यादा होता है। बायोगैस में भी CH4 CO2 एंड CO2 प्लस H2O भी होते हैं। SNG बाय SNG तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट गैस भी CO CH4 CO2 सब होते हैं। कि राजस्थान में कुंड कहा जाता है, गुजरात में टैंक्स कहा जाता है, महाराष्ट्र में फड कहा जाता है, कर्नाटक में केरे कहा जाता है, लद्दाख जिंक सूर्यगाम, उड़ीसा में कटास। और बाकी ये था कि जैसे ये जो पानी है, पानी तो नहीं है ये, मतलब ये जो है बेनीतदा ओशन है, ये जो है अपर लैंड एरिया है, ये बाइजल प्लेन है, ये एपोटिक जोन है, फोटोजिटिक जोन है, ये इसको प्लेगिक कहते हैं, ये ओशनिक जोन है। एंड लिटोरल जोन, इंटरटाइडल जोन यहाँ पे है, नेमेटिक जोन यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। लिटोरल क्या होता है? दिस इज द सी शो एरिया होता है एक्सटेंडिंग बिटवीन द हाईएस्ट टाइड एंड होस्ट, उसी को हम कहते हैं। वेव एंड टाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसी को ही हम जानते हैं इंटरटाइडल जोन से ही के नाम से। ऑयल एंड फैट की बात करें तो इसमें एनिगेनोम ऑयल मिलाए जाते हैं, मिल्क में स्टार्च भी मिलाया जा सकता है, मिल्क में यूरिया मिलाया जा सकता है, एंड चिलीज़ में एप्टिक पाउडर बनाया जा सकता है, टर्मरिक मेटानिल येलो कलर मिलाया जा सकता है। ब्लैक पेपर की बात करें तो पपाया सीड एंड ग्रीन चिलीज एंड, तो ये जो है आपकी ग्रीन चिलीज में मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कहाँ पे बुद्धा जी घूमे थे तो उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है। तो राजगिरी याद रखना, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकपलर, रामग्रामा, विथपाडिया, पावम, कुशीनगर एंड पपलीवाना। और ये कुछ ऐसे बर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे लोन टाइल्ड मकाऊ, वेस्टर्न घाट देख सकते हैं कितना, नीलगिरी लंगूर यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में जर्डन क्रूजर एंड मलाबार कीवेट ये रहा। वेस्टर्न घाट में ब्लैक बग इज लाइक दैट, वो लाइव रेडली सी टर्टल इस तरीके से दिखते हैं। एंड देन एशियन एलिफेंट एंड देन बंगाल टाइगर, हेयर इज बंदर, इसका नाम है हुलो गिबन है ये। पिग्मी होग इस तरीके से दिखता है, पिग्मी होग। लेपार्ड कैट हिमालयन मोनी उत्तराखंड में। एंड दैट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर इज लाइक दैट, यू कैन सी देयर, उड़ता हुआ दिखाई दिया है वाइल्ड लाइफ रन ऑफ कच्छ में। ओके, ये जो था OECD के द्वारा जो है रिलीज़ किया गया था, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे था रिसेंटली वाइट थ्रोटेड रेल द ओनली फ्लाइट लेस बर्ड था, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, जाना था मुझे 37 क्वेश्चन, अगर मेरे पास दोबारा आएगा तो ज़रूर देखेंगे। उंगली कैटल के बारे में था, इंडिजियस ब्रीड है, ये मुझे नहीं पता है। रिसेंटली हैज़ बीन एन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैपिंग ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के बारे में बता रहे कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है कैरी करते हैं। सेकंड फैनी के बारे में है, सेकंड थर्ड मैंने सही किया था शायद हो। एक पे जो है हम MHRD का प्रोग्राम है हायर एजुकेशन के लिए, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, डोंट नो। एक बार ये लोकेशन और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कंबोज यहाँ पे लोकेटेड, गंधारा, अवंती, मत्स्या, सुरुसेना, कुरु, पंचाला, कोसाला, काशी, मगधा, विरजी, अंगा एंड अस्तका। एशिया के मेंबर देख लीजिए कौन कौन है। चाइना है, इंडिया है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, G20 की जो मीटिंग हुई अब की बार सऊदी अरेबिया में होगी, याद रखना। और ये स्वीडन है, कितना अच्छा मैप दिख रहा है। थोड़ा और बड़े मैप में स्वीडन इज़ लोकेटेड लाइक दैट, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, आइलैंड, यहाँ पे फरोर आइलैंड भी है। यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर दे रखी है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, ये रशिया है, यहाँ पे कुछ रशिया का पोलैंड भी है, देन बेलारूस, यहाँ पे पोलैंड, जर्मनी एंड नॉर्थ सी, डेनमार्क।
यहाँ पे थोड़ी बड़ी कंट्री दिखाए गए हैं। हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, दैट इज आइसलैंड, सॉरी। ओके, आज की पहली न्यूज़ जो हम देख ले रहे हैं, PMG नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट 6 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। PMGDY प्रधानमंत्री जन धन योजना को जो है पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च किया गया 2014 में। इंश्योर करने के लिए एक्सेस प्रिंसिपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एट अफोर्डेबल के यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी तक लोअर कॉस्ट किया जा सके, वाइड एंड रीच किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ये लॉन्च किया गया था 4 साल के लिए, बट लेटर एक्सटेंड फॉर सम मॉडिफिकेशन के साथ। ओके, जो फोकस शिफ्ट हुआ है प्राइमरी हाउस होल्ड से लेके अनबैंक्ड एडल्ट तक कर दिया गया है। फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑन रुपे कार्ड इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का दे दिया गया। रुपे कार्ड इंक्रीज कर दिया गया एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें डबल कर दी गई है 5,000 से 10,000। आई थिंक मैं ये इन सबको कर चुकी हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो टोटल PMGD अकाउंट करते हैं 40.3, 63% 6 रूरल में, और वुमेन की बात 45.2। अबाउट 6 करोड़ 8 करोड़ अकाउंट जो है रिसीव बेनिफिट ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जन धन दर्शक ऐप भी लॉन्च की गई सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। लोकेट करने के लिए बैंकिंग टच पॉइंट सच एज बैंक, ATM एक्सेट्रा। बैंकिंग द अनबैंक्ड एरिया की बात थोड़ा जान ले रहे हैं, क्या दिया है विजन है। बैंकिंग द अनबैंक्ड एरिया, ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद द मिनिमल पेपरवर्क, KYC, जीरो बैलेंस एंड जीरो चार्ज एक्सेट्रा। सिक्योर द अनसिक्योर्ड इंश्योरेंस, ये जो है फंडिंग ऑफ फन फंडेड, ये जो है फैसिलिटी दी जाएगी। 6 पिलर है इसके। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए बैंकिंग का, बेसिक सेविंग होनी चाहिए अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए क्रेडिट गारंटी फंड का, माइक्रो फाइनेंस पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अकाउंट करता है इट इज इन ऑपरेटिंग इफ देयर इज नो कस्टमर इंड्यूस्ड। RBI ट्रांसफ़र कर की बात कर ले रहे हैं। RBI का ट्रांसफ़र अगेन न्यूज़ में आया है। 73,000 करोड़ टू कंटीजेंसी फंड के लिए दिए। मेन रिस्क प्रोविजन जो थे कंटीजेंसी फंड होते हैं, उनका करेंसी एंड गोल्ड डिवेल्युएशन इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन फंड होते हैं। दिस फंड लेट टू 67.5% फॉल इन द RBI सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन लास्ट ईयर एज पर द सेक्शन RBI प्रॉफिट ऑफ सरप्लस RBI टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग वेरियस कंटीजेंसी प्रोविजन पब्लिक प्रोविजन। और उसके लिए विवेक ओबरॉय कमेटी बैठाई गई थी। इनके फंड के बारे में जान ले कहाँ से इनके पास पैसा आता है। कंटीजेंसी फंड एक स्पेशल प्रोविजन है मीन फॉर द मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सेड कंटीजेंसी को मीट करने के लिए ये फंड बनाया गया है, इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन अगर वैल्यू की सिक्योरिटी रिस्क राइजिंग आउट ऑफ एक्सचेंज ऑपरेशन सिस्टम रिस्क इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉयड बाय द RBI। करेंसी गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, मेंटेन टू मेक अ मनी ऑफ करेंसी। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटी अनरियलाइज्ड गेन्स है और लॉसेज ऑन डिवेल्युएशन ऑफ फॉरेन डेटेड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल अर्ज इंडिया टू शिफ्ट टर्न अवे फ्रॉम कोल। यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा इंडिया को कि वो जो है अपने आप को टर्न करे कोल से अपने अदर सोर्सेज पे। ही सेड दैट इंडिया कैन बिकम अ ट्रू ग्लोबल सुपर पावर इज इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इफ इट स्पीड अप इट शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन कोल क्वेश्चन जो है न्यू कोल ऑप्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव सिंस कोल हैज़ नो फ्यूचर इकोनॉमिक वायबिलिटी। 50% द कोल वुड बिकम अनकम्पेटेड बाय 2022 एंड दिस वुड बी रेज टू 85% बाय 2025। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो प्रेज किया उन्होंने इंडिया के अचीवमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी एंड द कंट्री 2030 टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स शेयर 500 gigawatt. Investment in renewable energy generate 3 times more jobs than the investment polluting fossil fuels. Climate change की बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस with this climate breached then India will face the brunt of climate crisis. India will endure more intense heat wave, floods and drought, increase water stresses and reduce food production, all undermining progress toward the SDG. On fuel subsidy की बात करें, इंडिया सब्सिडाइज फॉर फॉसिल फ्यूल्स आर अराउंड 7 times बिगर देन इट्स सब्सिडी फॉर क्लीनर एनर्जी। याद रखना 7 टाइम ज़्यादा देता है इंडिया सब्सिडी किसमें, नॉन फॉसिल में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO ने एक्सप्लोर किया कॉमन वोट लिस्ट फॉर लोकसभा स्टेट एंड लीगल पोल्स लोकल पोल, मतलब इन मैनी स्टेट वोटर लिस्ट फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन इज डिफरेंट। वोटर लिस्ट फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन होते डिफरेंट होते फ्रॉम one used for parliament and assembly election. The distinction is because the conduct of election is ensured two different constitution body, तो इस वजह से ये होता है। एंड इलेक्शन और याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की बात करें अंडर आर्टिकल 324 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्टिंग इलेक्शन पोल टू द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल।
स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर द आर्टिकल 243K एंड 243ZA सुपरवाइज करता है म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शन को. SEC are the free to prepare their own electoral roll for local body election without coordinating with EC. Currently, all states except UP, Uttarakhand, Odisha, Assam, AP, Arunachal Pradesh, Odisha, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and UT of Jammu and Kashmir adopt EC rolls for local. बेनिफिट की बात करें कॉमन इलेक्टोरल लिस्ट का क्या होगा. सेव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिड्यूस कंफ्यूजन फॉर वोटर एज दे में फाइंड देयर नेम present in one roll but absent in another. PM would discuss two option amendment to article 243 से लेकर 243ZA to persuade state government to adopt EC voter list. ने रिकमेंड किया बाय लॉ कमीशन को 255th एंड EC रिपोर्ट. देन बाद अरुणाचल असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेट इन 6th शेड्यूल. देखते हैं 6th शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ट्राइबल एरिया. स्टेट कहाँ पे असम में, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इट प्रोवाइड अंडर 244 डेट इन विसाज स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डिजाइन फॉर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया अंडर 6th शेड्यूल आर गवर्न बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच कंसिडर लेजिस्लेटिव जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एग्जम्प्ट करते हैं 6th शेड्यूल एरिया को. द यूनानिमस रेजोल्यूशन कॉल्स फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 371H में अमेंडमेंट करना पड़ेगा बाय इंसर्टिंग प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द ट्राइब, कस्टमरी लॉ, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्सेट्रा. एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश जो है आर्टिकल अंडर 371H एंड हैज नॉट बीन गिवन सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट ऑफ 6th शेड्यूल. 371H प्रोवाइड करता है गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. इन एब्सेंस ऑफ सच प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ट्राइबल इन अरुणाचल प्रदेश डेंजर फेस कर एलिनेटेड फ्रॉम देयर कल्चर एंड लैंड. आर्टिकल 377 से लेकर 317Z तक प्रोवाइड करता है पॉसिबल प्रोविजन. तो 371 का चांस डायरेक्ट किसको मिलता है. गुजरात एंड महाराष्ट्र को मिलता है, नागालैंड को मिलता है, एक है बी में असम एंड सी में मणिपुर, डी एंड ई में आंध्र प्रदेश एंड एफ में सिक्किम, देन जी में मिज़ोरम, देन आई में गोवा एंड कर्नाटका की बात करते हैं जे में है. ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर 2009 नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है under the rule police public order all India services anti-corruption will fall under the executive function of the Lieutenant General of Union Territory Jammu and Kashmir. The Chief Minister or the Council of Ministers will have no say in their functioning. In case of different opinion between LG and Minister, the decision of LG shall be deemed to have been accepted by the Council of Ministers. मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर नोटिफाइड बाय MHA. ओके, ये नोटिफिकेशन आया. मान लीजिए मिनिस्टर में और LG में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो LG की सुनी जाए. तो जनरली तो स्पेशल प्रोविजन जो है ले लिया, छीन लिया गया था. Administration had revoked bifurcation to Union Territory of Jammu and Kashmir, the legislature of Ladakh without a legislation. Then है चुनौती. चुनौती एक चैलेंज हॉन्ट अंडर NGIS एडवांस एंड हैबिटिंग एडवांस्ड इंटरवेंशन है. नए जनरेटिंग स्टार्टअप चैलेंज कंटेक्स्ट अंडर नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम टू फाइंड प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन टू एड्रेस चैलेंज फेस्ड ड्यूरिंग एंड पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन विद स्पेशल फोकस ऑन टियर 2 टियर 3 पे सेकंड पे दिया गया है फोकस. एक सॉफ्टवेयर पार्क है ऑफ इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इंक्यूबेशन सेंटर विच हैज़ टू विजन डिवाइड द राइज ऑफ इंडिया द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन. इसका एम ये आइडेंटिफाई करना अराउंड 300 मार्केट वर्किंग इन आइडेंटिफाइड एरिया एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन बात आती है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड वुमेन ट्रेड सेंटर. मतलब क्या कि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बना है. ये जो है अंगामाले केरला के अंदर सेटअप हुआ है. इसका एम ये है एक्सेलरेट करना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर करना जेंडर पैरिटी को. ये तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पे जान ले रहे हैं. ये जो है इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट किया गया कि डेलिबरेटरी है जो डाटा उनको प्रोवाइड किया गया. इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ बिजनेस रेगुलेशन इन्फोर्समेंट 180 कंट्रीज़ का इकोनॉमी टू कम्प्लीट toward more efficient regulation, more major benchmark for reform, and serve as a resource for academic, journalists, private sector, research, and other interest. India has 14 places to be 63rd country में 190 में 190 नेशन. तो 14 प्लेस से खसका था. तो ये बात की गई है वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. ह्यूमन अफ्रीकन ट्रायोसोमाइसिस स्लीपिंग सिकनेस न्यूज़ में है. टोगो हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू एलिमिनेट दिस डिजीज. है क्या ये ट्रायोमोनोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस. रिसेंटली टोगो हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू एलिमिनेट दिस डिजीज. टोगो वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है. गाना, बेनिन एंड बुर्किना फासो को बॉर्डर करती है. इट एक्सटेंड अप टू द गल्फ ऑफ गुइना. ये जो है वायरस ट्रॉपिकल डिजीज है. इट इज़ एंडेमिक टू 36 सब सहारन कंट्री ऑल्सो. महात्मा अयानाकली अगस्त 2018 से लेकर 1863 से 1941. ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर इन त्रावणकोर ब्रिटिश इंडिया के टाइम में. प्रेजेंट डे केरला. महात्मा अयानाकली. Okay, he belonged to the untouchable Pulawa caste and faced caste discrimination. He founded Sandhu Jan Paripalana Sangham also, which raised fund to their state
their own school. He also became a member of the Assembly of Travancore, known as the Sri Mudan Popular Assembly as Praja Sabha. एक भारत श्रेष्ठ भारत. Under this, every state unit paired with another state for a year, during which they could carry out a structured engagement with one another in the sphere of language, literature, cuisine, festival, etc. Knowledge of this culture tradition is important. हमारे पूरे डेवलपमेंट के इन्हांस्ड अंडरटेकिंग भूमि ये कौन रहा है? मिनिस्टर ऑफ कल्चर. Understanding and bonding between the state. Their best strength is unity and integrity of Ministry of Education has been designed as nodal ministry. याद रखना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ना कि एक बात श्रेष्ठ बात हो सकता है मिनिस्टर ऑफ कल्चर पूछ लिया जाए, नॉट एट ऑल. तो इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट.